हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल केसी ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पर आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश वोकैबलरी के सेशंस। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एसएससी, बैंक, सीईटी और भी डिफरेंट एग्जामिनेशन जिनमें इंग्लिश आता है, उन सभी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश वोकैबलरी। और इंग्लिश वोकैबलरी पर जनरली बच्चे काम नहीं करते, इस वजह से उनका इंग्लिश में जो स्कोर है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो आज से हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश वोकैबलरी के फ्री सेशंस बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, बच्चे वोकैबलरी को ईजी वे में याद कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों, इससे पहले जो मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, मैं ऑफलाइन बैचेस ले रही थी और जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पर हमारे पेड कोर्सेज़ के थ्रू मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी। ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वोकैबलरी सेशंस बच्चों के लिए करवा रही हूँ और सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स स्पेशली जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उन पर हमारा फोकस रहेगा। साथ ही हम न्यू वर्ड्स जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उनको भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपको इन सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना आप इन सेशंस को लोगों तक पहुँचाएंगे, मुझे भी उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए और एफर्ट्स यहाँ पर डालूँगी। इस वोकैबलरी के सेशन के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का सेशन भी लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आ चुके हैं, जिनमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बच्चों को इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में इंगेज करना चाहते हैं ताकि उनका इंग्लिश का स्कोर बढ़े। वोकैब हम इसलिए यहाँ कर रहे हैं ताकि बच्चे ईजी वे में वोकैब को याद करना सीखें। डेली इन सेशंस को आपको अटेंड करना है ताकि आपकी जो वोकैबलरी है वो बहुत अच्छी हो सके और पेपर में आपका स्कोर बढ़ सके। तो चलिए इसी के साथ हम हमारा ये सेशन, आज की हमारी पहली क्लास है, उसको स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो लेते हैं आपके सामने। ये वर्ड है ऑटोक्रेटिक। आप ध्यान से देखिए इसका स्पेलिंग AUTOCRATIC। ऑटोक्रेटिक जो वर्ड है यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वर्ड आपके पेपर में देखिए सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ऑटोक्रेटिक का हिंदी मीनिंग आता है अत्याचारी, जो दूसरों को दबाता है, जो दूसरों को सप्रेस करके चलता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। अब ऑटोक्रेटिक का सिनोनिम हम बात करेंगे इंग्लिश में, तो वो होता है डिक्टेटोरियल, जो लोगों को दबाए। ठीक है, या फिर ऑप्रेसिव, वही अगेन दूसरों को सप्रेस करके चले। टायरानिकल, टायरानिकल का मतलब भी हो गया जो दूसरों को दबा के चलता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ये पद्मावत जो मूवी आई थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो रोल किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी कैसा इंसान था? ओके, ऐसा नहीं है कि केवल ये एकमात्र ऑटोक्रेटिक है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत अत्याचारी लोग हुए हैं। आप उनमें से एक यहाँ पर देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिसने लोगों को बहुत ही दबाया, बहुत मारा, काटा, उन पे काफ़ी अत्याचार किए। तो उसी लिए मैंने यहाँ पर ये फ़ोटो सिलेक्ट करी है। आप इस इमेज से अच्छे से याद कर सकते हैं कि ये इंसान कैसा था? ऑटोक्रेटिक था, डिक्टेटोरियल था, ऑप्रेसिव था, टायरानिकल था। ये इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये बहुत इजी है इसको लर्न कर पाना। ठीक है, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। देख पा रहे हैं ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा? डिक्टेटोरियल, ऑप्रेसिव और टायरानिकल। इसको आप अच्छे से। अब दूसरी चीज़ है, हम इसके एंटोनिम की बात करते हैं, तो वो लोग क्या कहलाएंगे? जो इन पर डिपेंडेंट होते हैं, जो इनसे डरते हैं, इनकी वजह से कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको कह देते हैं हम डिपेंडेंट। आ रही मेरी बात समझ में? इसी तरह से कौन हो जाएंगे? सबऑर्डिनेट। ये क्या हो गए? इनके ऑपोजिट हो गए। और ये जो वर्ड्स आपने यहाँ पर देखे हैं, ये वर्ड्स क्या हो गए? ऑटोक्रेटिक के सिनोनिम्स हो गए। तो आपको जब भी किसी ऐसे इंसान का ख्याल आता है, जैसे कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, किम जो है आज के टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा तानाशाह माना जाता है, तो उसके लिए आप जब भी वर्ड मीनिंग बोलेंगे तो वो कैसा इंसान है?
ऑटोक्रेटिक है, डिक्टेटोरियल है, ऑप्रेसिव है, टायरानिकल है। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये बहुत ईजी हो गया आप लोगों के लर्न कर पाना। ठीक है बच्चों, ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। याद रखिएगा रणवीर सिंह जो कि अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था, तो वो कैसा था, ऑटोक्रेटिक। अभी नेक्स्ट वर्ड देख पा रहे हैं, आपके सामने आ गया है, प्यारी सी गुड़िया है इसमें दिखाई दे रही है आपको, और देखिए किस तरह से वो केक को खा रही है। बच्चों में केक खाने का क्या होता है, बहुत ज़्यादा लालच होता है, केक देकर आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास वर्ड है एवरिस। एवरिस का मतलब होता है लालच। ओके, लालच जिसे आपने स्कूल में पढ़ा था ग्रीड। ओके, तो ग्रीड क्या हो गया, एवरिस का सिनोनिम हो गया। ऑलराइट, इसके अलावा एक और वर्ड है हमारे पास क्यूपिडिटी। इसका मीनिंग भी आप तरह से लालच हो गया। वन मोर वर्ड वी हैव इज कोविटियसनेस। तो ये भी क्या हो गया आपका, इसका सिनोनिम हो गया, जिसका मतलब क्या होता है, लालच होता है। इसका स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिएगा। जब भी आप सिनोनिम एंटोनिम याद कर रहे हैं, एक चीज़ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो क्या है, आपको हमेशा इनका जो स्पेलिंग है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि उसमें कुछ है, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर, तो वो स्पेलिंग साथ के साथ ही लर्न करना है। समझ में आ रहा है, बाद में नहीं छोड़ना स्पेलिंग टेस्ट को, आप साथ के साथ सिनोनिम के साथ एंटोनिम के साथ स्पेलिंग्स को लर्न करते जाइए। ठीक है, तो हमने लालच को क्या कहा, एवरिस, ग्रीड, क्यूपिडिटी और कोविटियसनेस कहा। ऑलराइट, आप देख पा रहे हैं ये बच्ची है, ये पूरा केक खाना चाहती क्योंकि इसमें लालच आ गया, एवरिस आ गया है। ठीक है, क्लियर है। एवरिस तो लड़की जो लालची हो गई उसको बोल दिया एवरिशियस। ऑलराइट, जैसे ग्रीडी बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड अगर हम इसके अपोजिट का बात करते हैं तो जेनरसिटी। जेनरसिटी मतलब जो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी भला कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है जेनरसिटी। नेक्स्ट वर्ड इंडिफरेंस। ठीक है, जिनमें लालच नहीं होते हैं, काफ़ी उदासीन होते हैं, उन्हें क्या कह दिया जाता है, यस, इंडिफरेंस। ऑलराइट, जो उदासीनता होती है, भाई मुझे कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, तो उनको क्या बोल दिया हमने, उसको बोला इंडिफरेंस। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, इन पिक्चर्स के थ्रू हमको ये हमारे दिमाग में सेट हो रहे हैं दैट रणवीर सिंह हमने अलाउद्दीन खिलजी के रोल में पढ़ा तो वो ऑटोक्रेटिक पढ़ा, हमने बच्ची का फोटो केक खाते हुए देखा तो हमने देखा ये एक हमें लालच शो करा था, तो हमने एवरेज पढ़ा, ग्रीड पढ़ा, क्यूपिडिटी पढ़ा, कोविटियसनेस पढ़ा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इनको याद करते हैं। वोकैब याद करते टाइम तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले आपको लगेगा कि वोकैब बहुत बड़ा समुद्र है, हमें इसे कैसे याद करेंगे, हम करेंगे नहीं, तो बहुत सारे बच्चे तो उसको छोड़ ही देते हैं। लेकिन इसको इस तरह से लेना है कि थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे स्टार्ट करना है। आप डेली ज़्यादा मत करो, पर थोड़े थोड़े वर्ड मीनिंग्स याद करना शुरू करो। अगर आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, आप एक बार स्टार्ट करो, उसके बाद आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखना शुरू कर दोगे। अब जब आप वोकैब करते हैं तो कुछ तो बहुत छोटे वर्ड्स होते हैं जिनको आपको इजीली लर्न करना होता है, कुछ बढ़िया वर्ड्स होते हैं। तो धीरे धीरे जब आप इन पिक्चर्स के थ्रू या किसी टीचर की हेल्प लेके आप जब इन वर्ड्स को याद करना शुरू करते हैं तो आप ट्रिक्स बनाना सीख जाते हैं। एक वर्ड जब आपके सामने आता है ना, तो आप उस वर्ड को ट्रिक से याद कर लेते हैं, तो वो ईजी तरीके से याद हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, एसोसिनेशन। एसोसिनेशन एक ऐसा वर्ड है जो हम भूल जाते हैं, लेकिन अपन देखते हैं एसोसिनेशन को हमने याद करा, ASSASSINATION। एसोसिनेशन, मैं, एस मतलब गधा, ठीक है, तो मैं, आई मतलब मैं, और नेशन मतलब मैं पाकिस्तान में जाके 2 बार गधा बना, मतलब मेरा शोषण हो गया। तो इस तरह से हम एसोसिनेशन को याद कर लेते हैं। तो ये वोकैब सेशन लेने से होता क्या है कि आपको एक हैबिट आ जाती है वोकैब याद करने की, हाँ कि हम इस तरह से वोकैब याद कर रहे हैं। दूसरा, आपको ट्रिक्स बनानी आ जाती है। जैसे शुरू में तो आप हमारी हेल्प लेंगे, लेकिन जैसे आप काफ़ी सारे सेशंस ले चुके होंगे तो धीरे धीरे आपको एक हैबिट आ जाएगी कि हाँ अब हम खुद इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपके पास इतने सारे वर्ड मीनिंग हो जाएंगे कि आप कोई भी पेपर में जब बैठेंगे तो आप इजीली वोकैब में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इन सेशन को बहुत सीरियसली आपको लेना है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट वर्ड है, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, यस, एवर्जन। एवर्जन का मीनिंग क्या होता है? एवर्जन का मीनिंग आप देख पा रहे हैं, आपके सामने पिक्चर लगी हुई है। ये सब क्यों चल रहा है? ये चल रहा है, ये प्यार का नतीजा है,
प्यार के बाद में क्या आती है? नफरत। 4 दिन की चांदनी, उसके बाद वही काली रात है। तो प्यार के चक्कर में पड़ना मत, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब लो, उसके बाद देखना कि क्या क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है इन सब चीज़ों के अंदर। क्या है? एवर्जन। एवर्जन मतलब होता है बेटा नफरत, जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोल दिया हमने? एवर्जन। इसी तरह से इसका सिनोनिम देखेंगे तो ये तो बहुत इजी वर्ड है, ये आपको याद करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये वर्ड आप देखिए, डिटेस्ट। डिटेस्ट, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी वर्ड आपके सामने आ रहा है, जो आपके मन में ट्रिक से वो याद हो रहा है, आप उसको याद करो, ठीक है। आप उसकी क्या ट्रिक बनाते हैं, आपका जो लेना देना है वो है, आपको वो वर्ड याद होना चाहिए। मेरी बात आ रही समझ में? तो आपको उसको याद करना है। अब जैसे कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मैं जनरली एक चीज़ देखती हूँ बच्चों के अंदर, वो क्या है कि बच्चे ना टेस्ट देने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो कोर्स पूरा कर लेते हैं, 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करे, लेकिन टेस्ट देने से उन्हें बहुत डर लगता है, जबकि मेन तो काम ही क्या करना है? टेस्ट देना है ना। उनको हमेशा एक डर सताता रहता है कि कहीं मेरे मार्क्स कम नहीं आ जाए, तो मैं कहीं मुझे ह्यूमिलिएट ना होना पड़ जाए। ये सबसे गलत और मैं कहती हूँ बहुत बेकार चीज़ होती है। तो बच्चों को क्या होता है? टेस्ट पसंद नहीं होता है। जो बच्चे टेस्ट को क्या करते हैं? डिटेस्ट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते, वही बच्चे फेल होते हैं। जिनको टेस्ट देने में मज़ा आता है उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो बच्चे जनरली टेस्ट देने से क्या करते हैं? डिटेस्ट करते हैं। ये वर्ड बहुत इजी है, ये तो तुमने सुना ही है, आई हेट यू, आई लव यू, तो ये तो चलता ही रहता है, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये दोनों वर्ड भी आपको पता है कि नफ़रत का अपोजिट प्यार, मोहब्बत, पसंद, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरह से आप ये वर्ड याद करेंगे। एवर्जन मतलब क्या होता है? नफ़रत होता है। तो चलिए अगले वर्ड के चुनाव आ रहे हैं, तो हम हमारे दोनों महान पॉलिटिशियंस को यहाँ लेकर आ गए हैं आप लोगों के सामने। आप बहुत अच्छे से इनको जानते हैं, प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो दोनों को आप अपने देश की जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं। अभी हमने हमारे देश की पूरी जिम्मेदारी इन्हें दे रखी है। बहुत ही महान व्यक्ति हैं, ये भी बहुत महान व्यक्ति हैं। तो हम चलते हैं, हमारा अगला वर्ड क्या है? एंटागोनिस्ट। अब एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो, इंग्लिश में आप एंटी, एंटा कहीं पर भी किसी भी वर्ड के साथ पढ़ते हैं, आप समझ जाना बनती नहीं है उनमें। क्या? उनमें बनती नहीं है। जहाँ पर भी एंटी, एंटा, ये सारे वर्ड्स आप देखते हैं। अब इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंटा आ रहा है, साथ में देखो क्या लिखा हुआ है? गो। एंटा मतलब अपोजिट, बनती नहीं है। गो मतलब जाता है, तो हमेशा उल्टा ही जाता है। मोदी जी की अपनी विचारधारा है, राहुल जी की अपनी विचारधारा है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट ही जाते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? एंटागोनिस्ट, मतलब ओपोनेंट्स, जो विपरीत में होते हैं, जो आपके खिलाफ होते हैं, उन्हें आप क्या कह देते हैं? एंटागोनिस्ट। अपोजिट होते हैं तो क्या कह देते हैं? ओपोनेंट, एनिमी, नेमेसिस। और एक और प्यारा सा छोटा सा वर्ड है, ये प्यारा तो नहीं है, फो, दुश्मन को बोला जाता है। तो दुश्मन कहीं से भी प्यारा नहीं होता है, लेकिन वर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए प्यारा लग गया, तो इसको अपन क्या कह देते हैं? फो। तो एंटागोनिस्ट के सिनोनिम हो जाते हैं ओपोनेंट, एनिमी, नेमेसिस और फो। अब एनिमी का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को गन्स निकाल के शूट करने के लिए रेडी रहते हैं। इसका मतलब होता है लाइक कि यहाँ पर हम इसको सिनोनिम मानकर चल रहे हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब हो गया कि हाँ ठीक है, आपका हमारा थॉट प्रोसेस सेम नहीं है, ओके। और जहाँ सेम नहीं होता वहीं पर आपको पता है दुश्मनी हो जाती है। अब दुश्मनी के भी अलग अलग लेवल होते हैं, वो अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, तो जो खिलाफ जा रहे हैं उसके अपोजिट क्या हो जाएंगे बच्चों? फ्रेंड। क्या हो जाएंगे? सपोर्टिव। क्या हो जाएंगे? एले। ओके, तो ये दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ओपोनेंट्स हैं। क्या है ये? एनिमी है। क्या है ये? नेमेसिस है। क्या है? फो है। एंटागोनिस्ट है। मेरी बात आ रही है समझ में? आप सभी को भी आ रही है बहुत अच्छे से? क्लियर? ओके, तो चलिए अब हम अगला वर्ड लेते हैं। मोदी जी और राहुल जी एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों? एंटागोनिस्ट। ओके, ऐसे ही आपके भी होंगे, समाज में आप रहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई एंटागोनिस्ट नहीं होता है। अब हमारे पास अगला वर्ड आता है, देखो पढ़ो क्या है? अट्रॉसिटी। क्या लिखा हुआ है? अट्रॉसिटी। और जैसे ही मैंने अट्रॉसिटी लिखा, ये इंसान दिखाई दे रहा है आपको? ये हमारे खिलजी के भाई ही हैं। इन्होंने इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को मारा है। ये जिस तरह से
इनको भगवान से डर ही नहीं लगता था। मुझे पता नहीं भगवान इनको भेजते क्यों हैं, ये क्या जनसंख्या को बैलेंस करने के लिए इनको भेज दिया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से आते हैं। और इतना करज आके से सर हमसे एक चींटी नहीं मारी जाती, लोगों को, लाखों लोगों को मार के चला गया ये आदमी, पता नहीं क्या खाता था, रोटी खाता था, कुछ और खाता था। तो भाई साहब ये क्या करते थे हमारे इस देश में, इस दुनिया में, सॉरी देश में नहीं थे, शुक्र है, हमारी दुनिया में ये क्या करते थे, हाँ ठीक है, तो ये हमारी इस दुनिया में एट्रॉसिटी करते थे, ठीक है। ये है भाई साहब हिटलर, और हिटलर का जब भी नाम आता आप लगता है बॉस आ गया, शेर आ गया। बेटा बॉस शेर नहीं है, दुष्ट लोग होते हैं, ख़त्म करके चले गए बहुत सारे लोगों को। तो ऐसे तो बहुत सारे आए हैं, किस किस का नाम लें यहाँ पर। तो भाई साहब ने क्या करी हुई है, बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटी की हुई है। क्या की हुई है, एट्रॉसिटी। अब एट्रॉसिटी और अत्याचार कहीं ना कहीं हमको इनके शुरुआती जो वर्ड्स है वो मिलते जुलते लग रहे हैं। एट्रॉसिटी अत्याचार, अत्याचार एट्रॉसिटी, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अत्याचार हिंदी मीनिंग हो गया इसका, तो एट्रॉसिटी हिंदी में अत्याचार। ऑल राइट, क्या किया इन्होंने लोगों पे, एट्रॉसिटी। क्या करी अपन, एट्रॉसिटी। ऑल राइट, तो इसी का सिनोनिम हो जाता है क्या, क्रूएल्टी। ये बंदा क्रूएल था, इसलिए क्या करता था, क्रूएल्टी, बर्बरता करता था लोगों पे, वायलेंस करता था, ब्रूटैलिटी करता था। वही आगे बात समझ में आप लोगों को कि लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी करके रखना, ठीक है। अब दुखी केवल ये नहीं, आजकल आप देख सकते हो, आपकी अगर शादी हो गई है तो हो सकता है आपकी वाइफ आपके साथ क्या करती हो, एट्रॉसिटी करती हो कि जानू मुझे वहाँ लेके जा, जानू की तनख्वाह है 10,000, खर्चा है 8,000 है, और अगर जानू वर्किंग है तो भाई बाबू बाबू हो गया तो फिर पति को संभालना पड़ता है, बच्चे को, ठीक है। तो ऐसा लोग, देखो जिम्मेदारी दोनों की होती है, लेकिन जनरली हमारे समाज देखता है यार पति पर क्या मतलब एट्रॉसिटी कर रही है, कितनी एट्रोशियस है ये, है ना। तो ऐसा हो जाता है, बट मैं इसको अत्याचार नहीं कहती, ये प्यार होता है, काम होता है, दोनों को मिल बांट के करना चाहिए। ओके, तो अपोजिट बात करें, अत्याचार किसी के ऊपर करते हैं तो अपोजिट हो गया काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। अब अगर आप दिखाते हैं कंपैशन, दया, तो इसको क्या कहा जाएगा आपका, यस सर, जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग, ओके थैंक यू। तो हमारा जो वर्ड है एट्रॉसिटी, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चे, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, कंपैशन। टेक अ लुक, जस्ट अ मिनट। ओके, तो चलिए याद रखिएगा, हिटलर भाई साहब ने क्या करी है, जर्मनी में लोगों पर काफ़ी एट्रॉसिटी करी है, क्रूएलिटी करी है, वायलेंस करी है, ब्रूटैलिटी करी है। और दुनिया में हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काइंडनेस, ह्यूमैनिटी और कंपैशन में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो चलें अगला वर्ड लेते हैं अब हम हमारी वोकैब वाली क्लास में। वाव, देख रहे हो दोनों भूतनियाँ कैसे लड़ रही हैं। अब ये लड़ क्यों रही हैं, कुछ तो इनमें गड़बड़ है। यस, एवर्जन, अभी आपने लास्ट में अभी वर्ड पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एवर्जन। दोनों में क्या है, नफरत है, इसीलिए दोनों इस तरह से बाल पकड़ के, दो लड़कियां आपस में लड़ी। लड़कियां वैसे बहुत शालीन होती हैं, लड़ती कम हैं, इस तरह से तो बिल्कुल नहीं लड़ती हैं, लेकिन कई होती हैं बहुत खतरनाक, तो वो इस तरह से लड़ाई कर लेती है जब उनका खुद पर से कंट्रोल हट जाता है। तो वर्ड देखो, फिर से मैंने कहा था जहाँ पर एंटी वर्ड आ जाएगा, समझ जाना, बन नहीं रही है उन दोनों के अंदर। तो एंटीपैथी का मतलब भी क्या हो गया, यू डोंट लाइक दैट पर्सन, है ना, आप उसको पसंद नहीं करते हैं। तो मीनिंग क्या हो गया इसका, डिसलाइक करना। एंटागोनिज्म, आपने वर्ड पढ़ा पीछे, एंटागोनिस्ट, मोदी जी और राहुल गांधी, ठीक है, तो उनके बीच में जो बन नहीं रही है उसको क्या बोल दिया अपन ने, एंटागोनिज्म। एनिमोसिटी, दुश्मनी, बराबर, नया वर्ड है आप लोगों के लिए, आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। एनिमोसिटी, ज़्यादातर मैं अवॉइड करती हूँ कि एनिमोसिटी ना हो। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको भी याद करने के आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो जो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। पता लग गया एनिमोसिटी होती है दुश्मनी, आप लोगों को पसंद नहीं करते, वहाँ आपकी क्या हो जाती है, एनिमोसिटी। अब देखो यहाँ वर्ड देखो, मोसी, मोसी सबके होती है ना, सभी भाग्यशाली, आप सबके पास क्या है, मौसी है। अब हमारी मौसी क्या है, जब भी आती है हमारे जले पर नमक छिड़क के चली जाती है। तो जब कोई आपके जले पर नमक छिड़कता है आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि कोई आपकी इंजरी पर सॉल्ट छिड़के, नहीं भाई, बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है, गला दबा दे। ऐसे इंसान भगवान इनको उठा क्यों नहीं लेते, आप धरती पर बोझ क्यों घूम रहे हैं, यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। तो ऐसी कोई मौसी है हमारी, तो वो क्या करती है, हमारे ऊपर जले पर नमक छिड़क के जाती है। अच्छा,
हमारे पास तो ये, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमें क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। तो मेरी मौसी से मेरी क्या है, एनिमोसिटी है, दुश्मनी है, मैं पसंद नहीं करती उनको, यार वो बहुत इरिटेटिंग है, गुस्सा दिला के चली जाती है। अब सिनोनिम तो हो गए हमारे, अपोजिट वही लाइकिंग, एफिनिटी और रैपोर्ट। इसको याद रख लेना, रैपोर्ट। रैपोर्ट मतलब क्या हो गया, जिसे आप लाइक करते हैं। जैसे हम कहते हैं वर्ड सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब आप सबको पता है भैया, हम लोग क्या करते हैं, उनको सबको सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट किसको करते हैं भैया, आप सपोर्ट आप उसको करते हैं जिसको आप लाइक करते हैं। मेरी बात है समझ में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सपोर्ट, रिपोर्ट। देखो दोनों महान आत्माएं कैसे लड़ रही हैं, राम जाने क्या ले लिया इन लोगों का एक दूसरे ने। तो चलिए अगला वर्ड करते हैं। एंटीपैथी के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वाव। ये प्यारा सा बच्चा देख रहे हो, ये मेरे बेटे की तो नहीं है फोटो, ये मैंने इंटरनेट से ली है, पर बच्चा बहुत सुंदर है, वो भी ऐसे ही सोता है। तो हो गॉड कितना प्यारा बच्चा है। तो आपने क्या बोलना है, अडोरेबल। क्या है, अडोरेबल। आ रही मेरी बात समझ में। अडोरेबल का मतलब क्या होता है बच्चा, बहुत प्यारा। कोई भी खूबसूरत चीज़ देखी, सुंदर लड़की देखी, शादी में जाते हो आप लोग, है ना, शादी में आपका खाने पे ध्यान कम, ताड़ने पे ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पर जाके आप देखते हो भाई, मतलब जहाँ 2 रसगुल्ले खाने चाहिए वहाँ 25 रसगुल्ले कब खा जाते हो पता नहीं लगता है। क्यों, हर कोई वहाँ पे क्या लगता है आपको, अडोरेबल। कैसा लगता है, अडोरेबल, बहुत ही प्यारा लगता है, खूबसूरत। अच्छा तुम क्या देखते हो, मैं खुद ही देखती हूँ, तुमको मैं इसमें ब्लेम नहीं करी, मुझे खुद को भी खूबसूरत चीज़ों को एडमायर करना, देखना बहुत अच्छा लगता है। और मैं तुरंत बोल देती हूँ कि ये पर्टिकुलर इंसान कैसा लग रहा है, अडोरेबल। ये बेबी कैसा है, अडोरेबल। देखो कितनी क्यूट सी नाक है, कितना प्यारा तरीके से सो रहा है, लाइक कोई टेंशन नहीं है। तो कैसा लग रहा है ये, अडोरेबल। अब सिनोनिम में आ जाता है लवेबल। स्पेलिंग देख लेना लवेबल की, चार्मिंग और अपीलिंग। ये सब का मीनिंग भी क्या हो गया, जो बहुत प्यारा होता है। और अपोजिट, ओह ये वर्ड देखो, जिसे देख के घिनना है क्या, हेटफुल। ऑलराइट, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग, अडोरेबल के बाद हमारा अगला वर्ड, ओहो हो, ये इंसान देख रहे हो तुम लोग, कैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसके साथ कोई बड़ी शक्तियाँ हैं और ये धरती पर कुछ कांड करने के लिए आया है। देख पा रहे हो तुम लोग इसको। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड क्या आ रहा है, एबनॉर्मल। आसान है, जो नॉर्मल नहीं है वो क्या है, जो हमेशा उल्टे काम करता है। जैसे अपन लोग पैरों पे चलते हैं, कोई बच्चा है कोचिंग हाथों पे चल के आ रहा है, नॉर्मल है क्या वो, नहीं, वो एबनॉर्मल है। कोई चुड़ैल वुड़ैल कहीं चौराहे में बर्फी वगैरह तो नहीं खा गया है। तो ऐसा इंसान क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। हम लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो नॉर्मल नहीं होती है, समझ रहे हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, एबनॉर्मल। जैसे मैं जनरली चम्मच से खाना खाती हूँ, राइट, और मेरे हस्बैंड कभी कभी ऐसे हाथ से खा लेते हैं, तो मेरे को लगता है ये कैसा है, ये एबनॉर्मल है, इसे ऐसे थोड़ी होता है, गंदा होता है, हाइजीनिक भी होना चाहिए कुछ चीज़ें, है ना। तो इन चीज़ों को कहते हैं अनयूजुअल, अनकॉमन, अटिपिकल, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं होती है। ये तो सारे वर्ड्स ईजी हैं, और इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल है। इंसान को देखो, ये जब भी चलता है इसके पीछे ऐसा कुछ नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है, तो मुझे तो ये बंदा ही क्या लगता है, एबनॉर्मल लगता है। ओके, तो इस तरह से ये वर्ड मीनिंग आप लोग याद कर लेंगे। अगला जो वर्ड है हमारे पास, ओ हो, देखो किससे मुलाकात करवा रहे हैं हम आपकी। हाँ जी, कौन है ये हमारे अभिनेता हैं, संजय दत्त हैं। इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा है कई कारणों की वजह से, पर जब ये जेल जाकर सजा काट कर बाहर आए तो क्या करा इनको कोर्ट ने, क्विट कर दिया, बाहर जाओ, बरी कर दिया आपको। तो एक्विट का मतलब होता है आपके गुनाहों से आपको मुक्ति मिल गई है, ठीक है, फ्री कर दिया आप लोगों। तभी तो इतने खुश नजर आ रहे हैं। जेल में जाते टाइम कोई ऐसे थोड़े करता है, जेल से बाहर आते टाइम भाई लोग अपन आ गए बाहर, अब मौज करेंगे अपन, ठीक है। तो सिनोनिम एब्सॉल्व, माफ़ हो गई तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, क्लियर हो गया। एक्सोनरेट, आपको फ्री कर दिया हर चीज़ से, ओके। आपके ऊपर जितने भी आरोप प्रत्यारोप जो भी लगे हुए थे सब से मुक्त हो चुके हो, अब आप अपनी ज़िंदगी जियो, मौज करो बेटा। और अपोजिट हो गया बेटा इसका, कन्विक्ट। एक्विट बाद में हुए, पहले कन्विक्ट किया गया, इन पे इनके आरोप लगाया गया। याद रखना 2 वर्ड, एक्विट बरी कर दिया, कन्विक्ट आरोप लगाया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अपन। I hope you are enjoying the session. This is the, I think, today's last
स्लाइड, और आगे की जो हम स्लाइड हैं वो हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज की क्लास में हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स करे, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत इजी तरीके से इनको याद करेंगे रिलैक्स करके, और धीरे धीरे इन सेशंस को लेते लेते तुम खुद से ट्रिक बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो इन सेशंस को लो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि उनको फ्री में वोकैब याद करने को मिल सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।